नमस्कार, आपका बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। मार्केट्स को देखें तो आज एक्सपायरी के दिन बढ़त के साथ ही ट्रेड हो रहा है। 20 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 9163 के लेवल्स पर है। निफ्टी का जो ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है वो 9160 का है। उन लेवल्स के ऊपर अभी इंडेक्स आ चुका है। और सपोर्ट जिन पॉकेट से आया है उसमें सबसे पहले है निफ्टी बैंक, जो कि अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। PSU बैंक्स में हमने एक कांस्टेंट बाइंग देखी है, वो मोमेंटम आज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। SBI 1% ऊपर है। साथ ही आज के सेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हम 1/4% तक के मूव देख रहे हैं। लेकिन अगर निफ्टी के परफॉर्मेंस को देखें तो अदानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें 1 से 2% तक का मूव है। कुछ और परफॉर्मेंस को देखें तो अरबिंदो फार्मा, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, HUL, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल हैं। लेकिन आज के सेशन में हमने देखा है एक जोरदार बैंक देखी गई है पूरे ही रियल्टी स्पेस में। कल भी कोल्टे पाटिल जैसे स्टॉक्स चले थे, आज भी मोमेंटम दिखा रहे हैं। साथ ही आज के सेशन में कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, जहां पर हॉटेस्ट समर्स की जो प्रोजेक्शंस हैं, उन्होंने एक नया बाइंग इंटरेस्ट इस पूरे स्पेस में फूका है। अगर आप देखें वोल्टास, ब्लू स्टार, फेडर्स, लॉयड, ये स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जो कि लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं और वो मोमेंटम आज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस के शेयर्स अगर आप देखें आज के सेशन में तो पूरे ही राणे ग्रुप में बाइंग है, हीरो ग्रुप में बाइंग देखी जा रही है। और पूरे ही स्पेस में कल के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में दिख रहे हैं और इन सभी शेयरों में विद वॉल्यूम्स आज के सेशन में सर्च दिख रहा है। आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं वो हम आपका बाजार में शामिल करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हमारे साथ धवल पी व्यास हैं और साथ ही साथ संजीव जैन हैं, जो आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। सबसे पहले बता देते हैं तरीका इस शो में शामिल होने का। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आप 2 फोन लाइन्स हैं हमारी, उनके जरिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। साथ ही फेसबुक और ट्विटर दोनों पर ही आप जी बिजनेस के पेज पर जाइए और अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज इस शो में हम शामिल करेंगे। और इस बीच जो क्वेरीज हमें आई हैं उसमें से आप देखिए, जो पहला सवाल हमें मिला है वो मिला है मीना का रायपुर से। रिलायंस डिफेंस पर इनका सवाल है, इस पर कमेंट ले लेते हैं एक्सपर्ट के। 400 इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। मीना, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। इनफैक्ट फोन लाइन इनकी हाँ, ये रिलायंस डिफेंस के 430 करोड़ हैं। ठीक है, रिलायंस डिफेंस के शेयर्स हैं आपके पास। क्या होल्डिंग है आपकी और परचेसिंग प्राइस क्या है? 430, 66 रुपए के लगभग है। 66 का खरीद भाव है। ठीक है, और कितना नजरिया है, कितने समय आप रखेंगे इस निवेश को? ये लंबा भी रख सकते हैं। ठीक है संजीव, क्या कमेंट्स हैं आपके रिलायंस डिफेंस पर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 66 के प्राइस पर खरीदे हैं इन्होंने शेयर्स, अभी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, रिलायंस डिफेंस के अगर हम लोग नंबर को देखें तो ज़्यादा कुछ कहने को, नंबर्स को देखकर कुछ नंबर्स के आधार पे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। पर ऐसा लगता है जैसे कि रिलायंस डिफेंस को कंटिन्यू अभी ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं और कंपनी डिफेंस बिजनेस में क्योंकि इन्वॉल्व और गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो होल्ड करना ही उचित होगा। आप देखिए, अभी रिलायंस का टोटल डेट 6800 करोड़ का है और ऐसी बात चल रही है कि ग्रीन की इस डेट की रीपेमेंट पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हो रही है कंपनी के लिए। कंपनी के ऑर्डर बुक में ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यू ऑर्डर बुक फ्लो हो रहे हैं, तो होल्ड की सलाह होगी मेरी। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह होगी रिलायंस डिफेंस में। और जैसा कि संजीव ने बताया कि पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी देखने को मिल रहे हैं, CDR से भी एग्जिट होने की बात की जा रही है रिलायंस डिफेंस में। अगली कॉलर हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं, सागर। सागर, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए। मेरे पास वी-गार्ड की शेयर 165 के रेट पे, ये अभी तो शेयर स्प्लिट हो गए, तो मुझे इसके फंडामेंटल इसके बारे में जानना था। टेक्निकली तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। ओके, तो आप इस पे फंडामेंटल राय जानना चाह रहे हैं? यस। ओके संजीव, इन्होंने वी-गार्ड के शेयर्स लिए हैं और ये फंडामेंटल राय जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए स्टॉक में? बने रहें, अभी अच्छा खासा मुनाफा भी इनको यहाँ पर हो रहा है। देखिए पूजा, अगर मैं पर्टिकुलर वी-गार्ड की बात करूं तो एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, काफ़ी उम्दा कंपनी है। और देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल डेट फ्री है और क्योंकि कंपनी इंगेज है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर के कारोबार में, तो और हम मानते हैं कि जो GST से ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनियों को लाभ होगा गोइंग फॉरवर्ड, तो ओवरऑल वी-गार्ड पे मैं पॉजिटिव व्यू रखता हूँ, तो मेरी होल्ड की सलाह होगी। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ हैं सलब गाजियाबाद से। सलब, नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना।
हाँ सर, मेरे पास अपन आप सर के 50 शेयर पड़े हैं 245 के रेट पे। परचेजिंग प्राइस है आपका 245 का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 222 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है, 1% ऊपर है, लेकिन इनके खरीद भाव से नीचे है तो थोड़ा नुकसान हो रहा है। धवल पी व्यास भी हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से। धवल गुड मॉर्निंग। ये एबन ऑफशोर पर क्या करना चाहिए? 222 पर ट्रेड कर रहा है, 245 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर्स हैं। हाय गुड मॉर्निंग। देखिए, इसको मार्केट के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा। निफ्टी बेसिकली पिछले 3 महीने में नियरली 12% यानी अराउंड 1000 पॉइंट जो है ऊपर है, और अबान की बात करें तो 3.5% नीचे है। कहीं ना कहीं बड़ा एक अंडर परफॉर्म रहा है। जो बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऐसा स्टॉक को होल्ड क्यों करें हम? तो मेरे ख्याल से एग्जिट ऑन राइट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। और आप जो है मेरे ख्याल से 240-245 की जो रेंज है जैसे ही आती है, और हमारा मानना है कि एक दो महीने में ही आ जाएगी, तो वहाँ पे जो है आप एग्जिट कर ले पूरी क्वांटिटी रादर देन होल्डिंग ऑन। ओके, तो 245-240 की अगर कुछ रेंज आ जाती है तो वहाँ से एग्जिट करने की राय होगी अबान ऑफशोर में। अगले कॉलर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हैं आज़ाद। आज़ाद पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, हमारे पास SBI का शेयर है जी 176 पे 200 पे, और यस बैंक है मैम तो 1195 पे 25 शेयर। मैम इसमें क्या करना है हमको? यस बैंक के शेयर हैं आपके पास और SBI के शेयर हैं, दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स हैं आपके पास। और कांग्रेचुलेशंस, SBI में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी आपको यहाँ पर हो रहा है। कब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं आप इन दोनों ही शेयर? हमको ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने हैं। ओके, संजीव, इन्होंने दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स लिए हैं। बैंकिंग में न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है और SBI में भी इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है और यस बैंक के शेयर्स भी हैं इनके पास। क्या राय होगी इन दोनों ही शेयरों में आपकी? पूजा, देखिए जैसे मैं कंटिन्यू आपके शो में कहता आ रहा हूँ कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखता हूँ, जिनका समय होराइजन 1 से 2 या 3 साल की समय अवधि है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक में निवेश करके रख सकते हैं। अब मैं पर्टिकुलर SBI की बात करूँ, देखिए सेक्टर का लीडर है SBI, और आप अगर SBI के कुछ क्वार्टर के रिजल्ट को भी देखेंगे तो देखिए अच्छा रिजल्ट पेश किया है SBI ने, और अपनी एसेट क्वालिटी को एक मैनेज करके रखा है। जहां पर अदर बैंक्स एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वहां SBI ने एक मैनेज अपना एसेट क्वालिटी को करके रखा है। और देखिए हम मानते हैं गोइंग फॉरवर्ड कि SBI का परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव होगा। देखिए 1 अप्रैल से सारी बैंक कंसोलिडेट हो जाएगी, SBI की जितनी भी एसोसिएट बैंक है वो मिल जाएगी, तो ये देखिए एक बड़ी बैंक बनेगी गोइंग फॉरवर्ड। और हम मानते हैं कि SBI आगे जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाएगी, तो SBI पे डेफिनेटली होल्ड की सलाह होगी मेरी। अब मैं अगर पर्टिकुलर यस बैंक की बात करूं तो देखिए इनकी खरीदी प्राइस से यस बैंक काफ़ी ऊपर में ट्रेड हो रहा है, तो मेरी इन्हें सलाह होगी कि एक बार के लिए यस बैंक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमें लगता है कि प्राइस में कूल डाउन आना चाहिए और फिर भी ये यस बैंक में री इंटर करें तो बेटर स्ट्रैटेजी होगी। एक बार PTC इंडिया फाइनेंशियल को देख लेते हैं। एक सडन मूव आया है स्टॉक में और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, और खबर भी आई है BSE पर कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है, जिससे 132 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है, कल भी एक्टिव था ये स्टॉक और आज भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। राहुल है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। राहुल नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो मैम, मेरे पास EIL के 250 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 149। ठीक है, और आपका टाइम होराइजन क्या है? शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। ठीक है। धवल, छोटी अवधि का व्यू है इनका। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 149 इनका परचेजिंग प्राइस है और स्टॉक अभी 146 पर ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक पिछले 2-3 महीनों में स्पेशली काफी वॉलेटाइल और इन रेंज रहा है। अभी 2-3 महीनों में इस रेंज से बाहर निकल सकता है क्या? अच्छे गेंस दे सकता है या फिर इनको अपना नजरिया बढ़ाना चाहिए? बेसिकली जिस तरह से स्ट्रक्चर है इंजीनियर्स इंडिया का, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। मोमेंटम जो है बेसिकली ड्राइव डाउन डेफिनेटली हुआ है पिछले 1 महीने में, बट बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ अपवर्ड मूव। तो मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इंजीनियर्स इंडिया आप होल्ड करें, मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, 6 से 8 महीना, और 6 से 8 महीने के लिए स्टॉप लॉस लगाया 128 के ऊपर, और ऊपर में जो टारगेट है मेरे ख्याल से 195 210 कैन बी योर टारगेट। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी रेंज है, इसको आप यूज कर सकते हो विद स्टॉप लॉस अराउंड 141 फॉर 153, अगर एक वीक या 10 दिन का ही आपका व्यू है। बट मेरे ख्याल से 6 से 8 महीना देना चाहिए स्टॉक को, स्टॉक अच्छा। चलिए, अच्छा स्टॉक है, होल्ड करने की राय होगी EIL में। अगली कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी है मीनाक्षी। मीनाक्षी पूछिए अपना सवाल।
हेलो। हेलो जी मीनाक्षी पूछिए। हाँ, मैंने वोल्टास लेना है 6 महीने के लिए, क्या ले सकते हैं? 6 महीने के लिए आप वोल्टास लेना चाहते हैं? हाँ। ओके। संजीव, मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से और ये वोल्टास लेना चाह रही हैं। 6 महीने का इनका व्यू है, क्या राय होगी आपकी? देखिए पूजा, वोल्टास में मैं भी एक पॉजिटिव व्यू रखता हूँ, और क्योंकि देखिए कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस में इन्वॉल्व है, और देखिए अभी क्योंकि एसी की बिक्री में हम मानते हैं कि अच्छा खासा जंप आना चाहिए। तो देखिए नॉट ओनली वोल्टास, लाइक ऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां जो खास करके एसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उनमें एक अच्छा खासा हम लोग जंप देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वोल्टास में एंटर किया जा सकता है। जी, 6 मंथ्स के व्यू से एंट्री आप ले सकते हैं वोल्टास में, लेकिन काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक, 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 423 पर है इनफैक्ट। अगले कॉलर हमारे साथ श्रवण है फोन लाइन पर मुंबई से। श्रवण नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार, हाय। मेरे पास इक्विटास होल्डिंग के 3000 शेयर है 162 रेट से, और दूसरा एक सुजलॉन है 5000 का शेयर 19.17 के रेट से। ठीक है, दोनों में आपका व्यू क्या है? होल्ड करना है, बस कब तक होल्ड करना, जस्ट खाली पूछना था। ठीक है, क्या सलाह रहेगी धवल आपकी इक्विटास में? आज तो ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन अगर हम स्पेशली पिछले 1-1.5 महीने का ट्रेंड देखें तो ये थोड़ा नीचे आया है अपने हायर लेवल से। और दूसरी तरफ सुजलॉन 19 रुपए की इनकी बाइंग है, कल से F&O सेगमेंट में भी शामिल हो रहा है, शायद वाइब्रेंसी और बढ़ती हुई दिखे, लेकिन क्या होल्ड करने चाहिए दोनों स्टॉक्स? टेक्निकली क्या व्यू है आपका? देखिए इक्विटास डेफिनेटली आपने कहा ऐसा कि पिछले 1 महीने में अराउंड 8% जो है लूज कर दिया स्टॉक ने। स्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है कि आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर लो करंट लेवल पे, बट मेरे ख्याल से एग्जिट नहीं बनता है करंट लेवल से। आप स्टॉप लॉस लगाए 152 पे इक्विटास में और होल्ड करें, ऊपर में मेरे ख्याल से 177 178 के लेवल जो है आपको मिल जाएंगे, वहां पे जो है आप जाके एग्जिट कर लें। बहुत लंबा इसमें बने रहने का कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा है। सुजलॉन की जहां तक बात है, काफी टाइम के बाद ये स्टॉक जो है इज कमिंग आउट ऑफ जोन, रेजिस्टेंस जोन, और ये ब्रेकआउट हमने देख लिया है स्टॉक में ऑलमोस्ट। तो विद स्टॉप लॉस अराउंड 16.5 रुपी आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी, और ऊपर में टारगेट पहला आपका 23 और सेकंड टारगेट कैन बी अराउंड 26.5 27 लेवल्स। आप होल्ड करें ये पूरी क्वांटिटी, और जैसे ही ऊपर जाता है ये स्टॉक, आप स्टॉप लॉस जो है अपना रिवाइज करते चल रहे हैं। जी, तो सलाह आपको दी गई है, सुजलॉन को फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रिवाइज करते चलें, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस आप बना सकते हैं।